बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हमल के दौरान ख़वातीन को लेग्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, टांगों का दर्द होता है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होता है, इसका क्या इलाज है, घर में क्या टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और क्या कोई मेडिकल कंडीशन है, क्या वजह हो सकती है इसकी, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तकरीबन 50% जो हामला ख़वातीन होती हैं आम तौर पर उनको जो तीसरी सहमाई यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 7वां 8वां और 9वां महीना, इस दौरान इनको टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये दर्द आम तौर पर रात को सोते वक्त के दौरान होता है और रात को ही क्यों होता है, इसकी अक्सर ये वजह बताई जाती है कि लेटने से यूट्रस का जो ब्लड प्रेशर वेसल्स पर जो है वो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये होता है। ये तसल्ली रखें कि अक्सरियत ख़वातीन में हमल के दौरान ये तीसरी सहमाई में टांगों के पट्टों का दर्द होना, सख्त हो जाना और सेहत के एतबार से ये कोई सीरियस मसला नहीं है। चूंकि दूसरी और बिलखुसूस तीसरी सहमाई में औरत के जो जिस्म में खासी तब्दीली आ रही होती है, इसलिए ऐसी अलामात जो हैं वो अक्सर आ जाती हैं। अब मैं आपको इसकी आम वजूहात बताता हूँ और इसके साथ साथ इनका घरेलू इलाज भी बताता हूँ। इनकी जो वजूहात है वो क्या है कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से, खून की गर्दिश में तब्दीली की वजह और इसके अलावा पानी की कमी की वजह से भी, और पट्टों की थकावट और वजन का बढ़ जाना, ये वजूहात है 4। इसको हम जरा थोड़ा सा एक डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी। हमल के दौरान क्योंकि इन सब चीज़ों की नीड बढ़ जाती है, विटामिन्स की भी मिनरल्स की भी, तो उसके लिए बतौर सप्लीमेंट अगर ना लिया जाए तो इनकी कमी हो जाती है। तो कैल्शियम और आयरन, विटामिन D3 तो आमतौर पर अक्सरियत ख़वातीन को डॉक्टर्स जो हैं उनकी वो शुरू करवा देती हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इनके ऊपर अक्सर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनमें ये जुज़वियात ज़्यादा पाई जाती हैं। मसलन पोटाशियम है, इसके लिए आप केले का, खजूर और पालक का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम के लिए बादाम है, मूंगफली है, मगज कद्दू है, इनका आप इस्तेमाल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक सलाद है, ठीक है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। कैल्शियम के लिए दूध और इससे बनी हुई चीज़ें हैं, दही, पनीर, अंडा, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। विटामिन B कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल जो ग़िज़ाएं हैं वो फिश है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, लीवर है, अंडा है, गोश्त है, दूध है, ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। खून की गर्दिश में तब्दीली। हमल के दौरान जिस्म के अंदर खून का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और इससे खून की गर्दिश भी स्लो हो जाती है, तो जो सोजन और दर्द की वजह बनती है। इस सुस्त खून की हरकत को बेहतर के लिए चंद पॉइंट बताता हूँ कि आप नींद का कुछ हिस्सा जो है वो बाएं करवट सोएं। इससे लीवर के ऊपर दबाव कम पड़ेगा जो कि दाएं तरफ होता है और इससे खून की गर्दिश बेहतर होगी। सोते वक्त अपनी टांगे थोड़ा ऊपर करके सोएं, नीचे कोई तकिया वगैरह रख लें, इससे जिस्म के जो निचले हिस्से से पुश होकर खून जो है वो दिल और फेफड़ों की तरफ आएगा। फिर सोते वक्त घुटनों के दरमियान तकिया रख लें, इससे मेजर वेन जो खून को वापस दिल की तरफ लेकर जा रही होती हैं, इनमें खून के बहाव में मदद मिलती है, इससे स्ट्रेस में भी कमी आती है। फिर ज्यादा देर बैठे मत, हर 2 घंटे बाद थोड़ा वॉक करें। घरेलू ख़वातीन जब घर का हल्का फुल्का काम कर रही होती हैं तो उनमें उनकी एक वॉक हो जाती है और इससे खुद ब खुद ही लेग्स में जो सर्कुलेशन है वो बेहतर रहती है, तो फिर थकावट और दर्द और क्रैम्प्स जो हैं वो उनसे बची जाती है। फिर पानी की कमी का होना। पानी की कमी ये है कि लेग क्रैम्प्स की एक वजह है। जब पानी की कमी होती है तो आपकी हाइड्रेशन जो हो कम हो जाती है। जब पानी की कमी आपके अंदर मुकम्मल होगी, हाइड्रेशन आपकी दुरुस्त होगी, तो दिल का पंपिंग का जो काम है वो बहुत आसानी से होगा। दिल आपके जिस्म के तमाम जो अज़ा को बामशूर टांगों को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करेगा, जिससे ना सिर्फ क्रैम्प से बेहतर होते हैं बल्कि खून की गर्दिश होने की वजह के प्रॉब्लम भी नहीं आते। लिहाजा हमल के दौरान 8 से 12 कप एक दिन में पी लेने चाहिए। अगर सादा पानी पीने से, बार बार पीने से नहीं दिल करता, बोरिंग फील होती है, तो आप उसके अंदर कोई हल्का फुल्का मिठास या कोई फल वगैरह का स्लाइस डाल सकते हैं, वो आप वक्तन फवक्तन पीते रहें। पट्टों की थकावट और वजन का बढ़ना ये भी एक वजह है कि हमल के दौरान आमतौर पर जल्द थकावट महसूस हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हामला खातून के वजन में इजाफा बल्कि जो बॉडी के वजन की वजह से भी माँ फटीग महसूस करती है। तो कुछ ख़वातीन का आम ख़वातीन की निस्बत वजन भी बहुत बढ़ रहा होता है। इसके अलावा बच्चेदानी का बढ़ा हुआ साइज भी खून की नालियों पे जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर रिवर्स प्रेशर डालता है, और जब टांगे और पाँव में खून का तनाव बढ़ता है तो इससे भी टांगों में क्रैम्प पड़ते हैं।
تو اس طرح کے کریمپس کے لیے ورزش سے پہلے اور بستر پر جانے سے پہلے جسم کو سٹریس یعنی کھینچنا کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ٹائٹ جرابیں پہننے سے بھی خون کی نالیوں کے جو ویلوز ہیں وہ کھلتے ہیں اور دل کی طرف آنے والے ویسلز میں خون کی گردش جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو حمل کے دوران ایکٹیو رہنے سے یعنی کہ معمول کے کام کرنے سے بھی جو وزن بڑھنے کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے سے صحت مند غذائیں کھائیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ غذائیت سے بھرپور جو ہے وہ آپ کھانا کھائیں تو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر یہ بتائی گئی جو احتیاطیں ہیں ان کے باوجود بھی کریمپس اگر پڑ رہے ہوں تو کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں، مثلا کہ ٹانگوں پر جس جگہ پر کریمپس پڑ رہے ہیں وہاں پہ ہلکا ہلکا مساج کریں اور اس کے ارد گرد مسلس پر بھی مساج کریں۔ ہلکا ہلکا مساج کرنے سے ان کی تناؤ میں کمی آتی ہے، بلڈ کی سپلائی اچھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے کریمپس میں۔ ٹانگ کو سٹریچ کر کے ذرا ہولڈ کر لیں، اس سے مسلس کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس مسل کو سکڑنے اور پھیلنے کے لیے سپیس ملتی ہے، تو اس سے بھی کریمپس پہ کمی واقع ہوتی ہے۔ کریمپ والی جگہ پر برف کے ٹکڑے ملنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک سالٹ ہے ایپسم سالٹ، جس کو میگنیشیم سلفیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ ایک ٹب کے اندر پانی لے کر ہاف سے لے کر 3/4 کپ اس کے اندر ڈالیں، پر آپ کتنا پانی ہو کہ آپ کی ٹانگیں اور پاؤں جو اس کے اندر ڈپ ہو جائے، تو یہ بھی تناؤ جو کریمپس ہے اس کے اندر جو ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جس میں آپ کو ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے لازماً، اگر آپ گھریلو ٹوٹکا بھی استعمال کر رہی ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ احتیاطیں بتائی ہیں، خوراک کی چیزیں بتائی ہیں، ان کے باوجود بھی اگر کریمپس پڑ رہے ہیں تو اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کو کنڈیشن میڈیکل کنڈیشن کہتے ہیں DVT، ڈیپ وین تھرومبوسس، یعنی کہ ٹانگوں کے جو ڈیپ وینز ہوتی ہیں، خون کی نالیاں ڈیپ، ان کے اندر خون کے جمنے کا عمل، اس کو ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کی کچھ علامات یہ ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو گھریلو ٹوٹکے ہیں باتیں، ان سے بھی آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا، کھڑے رہنے سے چلنے سے کریمپس بار بار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کریمپس کے اندر کمی واقع نہیں ہو رہی، اور جہاں لیگ میں سویلنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، ریڈنس آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ خون کی نالیاں واضح نظر آ رہی ہیں، اور اس ٹانگ کے حصے کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس میڈیکل کنڈیشن DVT کی ہیں، تو آپ پھر اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں۔ ان میں وہ آپ کو کچھ احتیاطیں اور کچھ جو ہے وہ میڈیسن بھی ایڈوائز کریں گے آپ کو ڈاکٹر، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان چیزوں کو آپ استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک سمپل ایک ویڈیو لیگ کریمپس کے بارے میں کہ آپ شروع سے ہی حمل کے دوران اپنی خوراک کو بہتر رکھیں، بہت زیادہ وزن بڑھنے والی چیزیں ہیں، فائن فلور والی چیزیں، ان سے آپ اوائڈ کریں تاکہ آپ کا وزن ایکسٹرا آرڈنری نہ بڑھے، اور آپ کی جو خوراک ہے وہ بھی اچھی رہے تاکہ وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اور بچے کی صحت کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔